Hello friends, today we are going the next topic of law of tort, a denim sins injura and injura sins denim. Here we see the meaning of the denim sin injura and injura sin denim and some example of that and what is the difference between these two. तो आज हम डेनम सिन इंजरा और इंजरा सिन डेनम के बारे में जानेंगे, इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेनम सिन इंजुरा। तो व्हाट इज डेनम सिन इंजुरा? डेनम सिन इंजुरा रिफर टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन सफर डैमेज और लॉस बट देयर इज नो लीगल इंजरी और रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट देम। इसके कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन को कोई सिचुएशन की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, बट वो नुकसान होने के बावजूद उसको कोई इंजरी नहीं हो रहा है या उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेनम सिन इंजुरा। मतलब उसको नुकसान हो रहा है, कोई भी तरह का प्रोफेशनली नुकसान हो सकता है, बट उसको कोई भी रॉन्ग, उसके साथ कोई रॉन्ग नहीं हो रहा है, यानी कोई कानूनी गलत नहीं कर रहा है या फिर कोई भी इंजरी नहीं हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एग्जांपल्स। उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि एक ए शॉपकीपर है जिसका शॉप है एक बिजी मार्केट में, जहाँ पे उसकी शॉप बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब बी आता है और वहाँ पे दूसरी शॉप ओपन करता है उसके सामने नेक्स्ट टू डोर। अभी इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे कस्टमर बी से अट्रैक्ट होते हैं और बी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से ए को बिजनेस लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ए को लॉस हो रहा है, बट बी ने जो शॉप खोला है उससे कोई इलीगल शॉप नहीं है, उसको पूरा राइट से शॉप ओपन करने का। मतलब ए को नुकसान तो हो रहा है, पर वो ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उसको कोई लीगली कमिट कर सके। So there is no legal injury or wrong committed by B as B has the right to open the new shop. तो B को राइट है न्यू शॉप ओपन करने का, इसलिए कोई इंजरी लीगल इंजरी नहीं है। तो इधर ए को नुकसान हो रहा है। तो दिस इज अ केस ऑफ डेनम सिन इंजुरा। सेकंड हम देखते हैं फार्मर्स क्रॉप आर डैमेज ड्यू टू अ नेचुरल कॉज लाइक अ हैवी रेन और ड्रॉ। Although the farmer has suffered damage, there is no legal injury or wrong committed by anyone. तो इसमें क्या हुआ है कि फार्मर ने कोई अपनी क्रॉप लगा रखा है, ही इज़ ऑन द क्रॉप, कुछ नेचुरली हैवी रेन हुआ है या फिर कुछ भी बर्फ़ गिर गया है, कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से उसका जो भी क्रॉप है उसको नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, क्रॉप लॉस हुआ है, बट कोई भी ही कैन नॉट गो फॉर अ लीगल इंजरी। उसमें कोई लीगल इंजरी नहीं है या फिर किसी ने उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट नहीं किया है। दिस इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो कवर अंडर डेनम सिन इंजुरा। इसके बाद हम उसके और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस हो गया। जैसे हमने बताया कि ए न्यू बिजनेस ओपन इन अ स्मॉल टाउन ड्रॉइंग अ कस्टमर्स अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था, कोई नया बिजनेस ओपन करता है सेम टाइप का आपके सामने, तो आपका जो बिजनेस लॉस हो रहा है, तो बिजनेस लॉस तो हो रहा है, पर वो कोई भी लीगली आप रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अंडर दिस। दूसरा है मार्केट फ्लक्चुएशन। कोई पर्सन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड सफर लॉस ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। देयर इज नो लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय एनीवन, जस्ट अ रिस्क इन द इन्वेस्टिंग। यानी अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको नुकसान तो हो रहा है, बट देयर इज़ नो एनी लीगल रॉन्ग। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डेनम सिन इंजुरा। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर। तो जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाला देखा कि क्रॉप में नुकसान है, ऐसा फ्लड, अ पर्सन प्रॉपर्टी वॉज डैमेज इन अ फ्लड बट देयर इज अ नो ह्यूमन एरर और रॉन्ग डूइंग दैट कॉज अ फ्लड। यानी फ्लड की वजह से उसको जो भी प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान तो हो रहा है, बट उसमें कोई भी लीगल डैमेज नहीं है या फिर किसी ह्यूमन ने उसको डैमेज नहीं किया है। फिर दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट एक्शन। तो गवर्नमेंट एक्शन में देखते हैं, तो गवर्नमेंट exerts the power of entity or domain to take a possession of a person's property for a public project. The person may suffer economic loss, but there is no legal wrong committed by the government. यानी गवर्नमेंट को राइट्स है कि कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए वो कोई भी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। तो अगर किसी ए की प्रॉपर्टी है और ए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया, तो उस वजह से उसको नुकसान तो होता है, बट वो कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी रॉन्गफुल या फिर कोई इलीगल काम किया नहीं है। इसके जैसे टैक्सेशन है, द गवर्नमेंट imposes taxes on the person's income or property. The person may suffer economic loss, but there is no legal wrong committed by the government. गवर्नमेंट जब भी टैक्स लगा रही है, कोई एडिशनल टैक्स लगा देती है, तो उसकी वजह से पर्सन को नुकसान तो होता है, बट देयर इज नो लीगल रॉन्ग, क्यों भी लीगल रॉन्ग नहीं किया गया उसके साथ। अदर एग्जाम्पल में देखते हैं, द पर्सन प्रॉपर्टी इज वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू अ नियर बाय डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट में अ लॉफुल और नॉट कॉज अ डायरेक्टली हार्म, बट द प्रॉपर्टी वैल्यू स्टिल डिक्रीज। यानी अगर कोई पर्सन की प्रॉपर्टी और उसके पास में कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ, सपोज की प्रॉपर्टी और वहीं से कोई ब्रिज बनने लगा, तो उस ब्रिज की वजह से उसके प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम होगी, बट
उसमें कोई भी जो ब्रिज बन रहा है वो लॉफुल है, वो कोई इलीगल नहीं है, तो वो जो नुकसान हुआ है उसमें उसको कोई भी इलीगल की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, तो ही हैज़ टू फेस द डैमेजेस। द पर्सन इज़ नॉट सिलेक्टेड इन द जॉब और प्रमोशन, डिसीजन में इज़ लॉफुल एंड नो डिक्रिमिनरी बट द पर्सन स्टिल सफ़र इकोनॉमिक लॉस। तो अगर कोई पर्सन कोई जॉब में सिलेक्ट नहीं हो रहा है या फिर उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, द डिसीजन इज़ लॉफुल डिसीजन है, बट स्टिल ही इज़ गेटिंग अ लॉस। So this example illustrate situations where a person suffers economic losses or damage but there is no legal wrong or injury committed by any other person, यानी कोई भी पर्सन से कोई भी इलीगल इंजरी नहीं हुआ है फिर भी उसको डैमेज हो रहा है, तो दिस इज अ डेनम्स इन इंजुरा। तो ये हमने डेमन्स इंजुरा क्या है और उसके एग्जांपल्स देखे। अब हम देखेंगे इंजुरास इन डेनम, यानी उसका उल्टा। तो इंजुरास इन डेनम रिफर टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स लीगल राइट्स आर वायोलेटेड और इन्फ्रिज्ड बट दे डू नॉट सफ़र एनी एक्चुअल डैमेज और लॉस, यानी इसमें उससे उल्टा है। जैसे आगे के में था कि उसको नुकसान हुआ है पर कोई लीगल एक्शन नहीं है, तो इसमें उसका लीगल राइट्स पे वायोलेशन होता है बट उसको कोई एक्चुअल नुकसान नहीं होता है। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे trespasses on A's trespasses on B's land but does not cause any damage although B's legal rights to exclusive possession of their land has been violated. B has not suffered any actual damage. ए सपोज बी की प्रॉपर्टी में से जा रहा है या उसकी बी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स में आता है, तो बी को कोई भी एक्चुअल लॉस तो नहीं होता है बट उसकी से जो बी का एक्सक्लूसिव पोजेशन थ्रू द लैंड है उसको वायोलेट होता है, पर उसको कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है ए मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बी बट द स्टेटमेंट इज नॉट पब्लिश्ड और communicated to anyone. Although B's legal rights to reputation has been violated, B has not suffered any actual damage. A B के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट बता रहा है बट उस स्टेटमेंट को उसने कहीं पब्लिश भी नहीं किया और किसी से कमिट भी नहीं किया है। अब इस सिचुएशन में ए ने बी के लीगल राइट्स ऑफ रेपुटेशन को वायोलेट किया है बट उसको बी को कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट पब्लिश भी नहीं हुआ है, कमिट भी नहीं हुआ है। जो बात हुई है वो ए और बी के बीच में ही हुई है। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ इंजुरा सिंस डेनम। और इसके फर्दर एग्जांपल हम देखेंगे, तो जैसे हमने ट्रेसपास टू लैंड देखा, सेम इधर ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट। दूसरा एग्जाम है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अगर कोई पर्सन किसी को अनलॉफुल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी किसी को कैद करके रखता है, अनहार्म्ड आफ्टर शॉर्ट पीरियड, यानी किसी बिना कुछ नुकसान किए कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए उसको कैद करके रखता है, तो पर्सनस राइट्स टू लायबिलिटी हैज़ बीन डैमेज। इसमें क्या होता है कि पर्सन की जो राइट्स टू लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी के जो राइट्स है उसमें को डैमेज हो रहा है बट ही हैव नॉट सफर्ड एक्चुअल डैमेज, यानी उसको कोई नुकसान एक्चुअली कोई नुकसान नहीं हुआ है बट उसका जो लायबिलिटी का राइट्स है उसको उसके राइट्स को डैमेज हुआ है। दूसरा हुआ है डेफेमेशन। डेफेमेशन में देखेंगे द पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट द समवन। जैसे कि आगे का हमने एग्जांपल दिया कि एक बी के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है इवन तो वो पब्लिश नहीं कर रहा है, तो दिस इज द सेम एग्जांपल। दूसरा है अनऑथराइज यूज ऑफ नेम और likeness. A person use someone else's name or likeness without their consent but does not cause any actual harm or damage. The person's rights to control their own name and likeness has been violated. यानी अगर कोई पर्सन किसी का नाम यूज़ कर रहा है और उसकी वजह से उसको कोई एक्चुअल लॉस तो नहीं हुआ है पर अपना उसका जो पर्सनल नेम यूज़ करने का जो राइट है उसका वायोलेशन हो रहा है। फिर है इंटरफियरेंस विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। अ पर्सन इंटरफियरेंस विद समवन्स कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस but does not cause any actual damage. The person's rights to freedom of contract has been violated. यानी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का फ्रीडम राइट्स है वो डैमेज हुआ है बट उसको एक्चुअल कोई नुकसान नहीं हुआ है। अनलॉफुल सर्च और सीजर। A person's property is searched or seized without lawful authority but nothing is taken or damaged. The person's rights to प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन वायलेटेड। अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है उसको सीज किया है बट उसको कोई नुकसान नहीं किया है, तो इसमें पर्सन की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है उसको तो डैमेज हुआ है, वायोलेशन हुआ है बट उसको कोई फिजिकली या फिर कोई दूसरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ इंजुरियस इन डेनम। थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन। द पर्सन थ्रेटेड और इंटिमिडेटेड बाय समवन बट नो एक्चुअल हार्म और डैमेज इज कॉज। द पर्सनस राइट्स टू फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड intimidation has been violation. So they एक और एग्जाम्पल है। तो दिस एग्जाम्पल illustrates situation where a person's rights have been violated but they have not suffered by actual damage or loss. यानी इसमें पर्सनस के राइट्स डैमेज होते हैं, राइट्स को नुकसान है बट उसको कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ इंजुरा सिंस डेनम। तो इसके की डिफरेंस हम देखें तो डेनम सिन इंजुरा और इंजुरा सिन डेनम में क्या है, तो डैमेज और लॉस विदाउट लीगल इंजरी और रॉन्ग, यानी डैमेज है पर कोई लीगल इंजरी और रॉन्ग नहीं है, और इंजुरा में है लीगल इंजरी और रॉन्ग विदाउट एक्चुअल डैमेज और लॉस, यानी लीगल इंजरी है बट कोई एक्चुअल लॉस नहीं है। ठीक है।
So thank you for listening this. I think you will understand this everything, and keep with us for the more videos and more things about the LLB. Thank you for watching. Like, share and subscribe this.